जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं थिंकिंग टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज मैं देरी ना करते हुए सीधा मैं बात करूंगा अपने टॉपिक पे। आज मैं जो क्लास ले रहा हूँ ये कीबोर्ड की है। फुल इंफॉर्मेशन ऑफ कीज, कौन सा कीज का यह कहाँ यूज होता है और उसका नाम क्या है उनके ग्रुप का। जैसे ये हमारे कीबोर्ड है, ठीक है। सबसे पहले आता है पहले स्थान पर ये ESC की, इसे एस्केप की कहते हैं। उसके बाद ये F1 से F12 तक की को फंक्शन की कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं तो ये कीबोर्ड में टोटल 104 की होती है। ये कीबोर्ड में टोटल 104 की होती है और 104 की का मैं फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूं, तो आप लोग बने रहें। सबसे पहले है ESC की। ESC की का ये इसे एस्केप की कहते हैं। उसके बाद है F1 से F12 तक की को फंक्शन की कहते हैं। उसके बाद आता है तीसरे पे अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज ये हो गया सिंबल सहित 1 2 3 0 4 और कुछ सिंबल्स इधर भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है स्पेशल कीज। स्पेशल कीज कैप्स, कैप्स लॉक वगैरह, लोग शिफ्ट कंट्रोल। आप लोग वीडियो रोक रोक के जो हमारे भाई बेसिक में तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल लिख लें। उसके बाद ये तो सबके लिए है, ये कंप्यूटर की कीज, ये तो इसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद मैं बात करूं तो ये स्पेशल कीज टोटल 12 हो गई। उसके बाद मैं बात करूं तो अल्फाबेटिक कीज ABCDEF से Z तक, जैसे लेटर जितने भी है ना इसे अल्फाबेटिक कीज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अल्फाबेटिक कीज। उसके बाद है एक्स्ट्रा कीज, कुछ इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन वगैरह। एक्स्ट्रा कीज में जैसे ये हो गया होम, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, ये एक्स्ट्रा की होगी। इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन वगैरह ये एक्स्ट्रा की होगी और इनके बारे में भी मैं बात करूंगा आगे। एक्स्ट्रा की ये आप लोग वीडियो रोक रोक के नोट कर लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब इसके बाद एक क्लास होने वाली है। तो एक्स्ट्रा कीज में इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंड, स्क्रॉल, लॉक, पॉज, ब्रेक, प्रिंट स्क्रीन, टोटल 9 कीज हो गई। उसके बाद मैं बात करूं तो नंबर कीज की, नंबर की 1 से 9 और नम लॉक वगैरह कुछ सिंबल्स हैं, जैसे मल्टीप्लाई, इंटू, माइनस, प्लस और इंटर, डिलीट और कुछ ये जो जीरो इंसर्ट है और ये। उसके बाद है कौन सा बटन का कहाँ यूज होता है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ एस्केप की थी। एस्केप की के बारे में तो पता ही होगा। एस्केप की कौन सा ये सबसे पहले स्थान पे यही आता है एस्केप की का कहाँ यूज होता है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। एस्केप की कैंसल या क्लोज एनी डायलॉग बॉक्स या एग्जिट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, मतलब कैंसल क्लोज करने के लिए एस्केप की का यूज होता है। उसके बाद आता है F1 फंक्शन की, 1 से F12 तक फंक्शन की कहते हैं इसे। और F1 का हम कहाँ यूज करते हैं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये ओपन हेल्प है, इसी मतलब जैसे विंडो डालनी होती है तो इनमें F1 की ज़रूरत पड़ती है हेल्प के लिए। सीधा सीधी मैं बात करूँ F1 की जरूरत, F1 सिर्फ हेल्प के लिए यूज किया जाता है। ओपन हेल्प मेन्यू विंडो ये सॉफ्टवेयर में। उसके बाद आता है F2 रीनेम फाइल, एडिट सेल, एक्सेल, प्रिंट, प्रीव्यू। इस एक्सेल वगैरह में F2 का यूज होता है। और जैसे किसी फोल्डर का नाम चेंज करना हो तो F2 प्रेस करेंगे, फिर उसके ऊपर हम नाम चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और मैं बात करूँ F3 की, F3 हो गया शिफ्ट प्लस F3। अगर शिफ्ट प्लस में F3 प्रेस करेंगे तो चेंज टेक्स्ट इन माइक्रो होगा। और मैं बात करूँ F4 की,
F4 में Alt प्लस F4 करेंगे एग्जिट होगा, या कंट्रोल प्लस F4 करेंगे तो क्लोज होगा, या शिफ्ट प्लस F4 करेंगे गो टू बिगनिंग होगा। और F4 की मैं बात करूँ तो अल्ट्रा F4 करेंगे तो शटडाउन सिस्टम्स हमारे शटडाउन होगा। उसके बाद मैं बात करूँ F5 की, F5 रिफ्रेश करने के लिए और गो टू एक्सेल इन वर्ड या स्लाइड। F5 बहुत से कामों में यूज होता है, इनके कुछ शॉर्टकट्स हैं वो आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। विंडो एक्सेल वगैरह में अल्ट्रा F5 से रिस्टोर होता है विंडो इन वर्ड में। जैसे अब मैं बात करूँ F6 की, F6 एक टैब की तरह काम करता है। जैसे हम टैब दबाते हैं तो पहले कॉलम से दूसरे कॉलम में जाता है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से एक टैब की तरह काम करता है। कौन सा? F6। F7 की मैं बात करूं तो F7, उसके बाद आता है F9 की सिलेक्शन रिजल्ट चेक करने के लिए। F9 का जैसे ईमेल वगैरह, ईमेल भेजने या रिसीव करने के लिए, ईमेल भेजने या रिसीव करने के लिए F9 की प्रेस करते हैं। उसके बाद आता है F10 राइट क्लिक। F10 से राइट क्लिक होता है, जैसे माउस से हम राइट या लेफ्ट क्लिक करते हैं तो F10 से राइट क्लिक होता है। उसके बाद आता है F11 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन होगा। उसके बाद आता है F12 कोडिंग ब्राउज़र के अंदर F12 का यूज होता है। अगले क्लास में दोस्तों मैं बात करूँगा ये जो जितने सारे सिम्बॉल्स हैं इनके बारे में मैं बात करूँगा अगले क्लास में। टिल्डे वगैरह जितने भी सारे सिम्बॉल्स हैं मैं यहाँ से अगले क्लास में बात करूँगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।